आप एक जाने माने एडवोकेट हैं सर। बिहार की राजनीति में जो फिलहाल हलचल मची हुई है, खास करके शीतकालीन सत्र के दौरान जो नीतीश कुमार ने विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो कुछ कहा, वो क्लिप पूरे देश में वायरल हुआ। आलोचना भी हुई। इसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार के इस बयान को? देखिए, आलोचना की जो पार्ट है वो पॉलिटिकल है, क्योंकि जो है जो विपक्षी दल के लोग हैं, ये देखिए यहाँ हमाम में सभी नंगे हैं। एक्चुअली जो है सारे लोगों ने आप अदर पार्टी के लोगों को भी आप देखेंगे तो किसी पर रेप केसेस हैं, किसी ने महिलाओं के साथ क्या है, खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक हमारा जो है कि नीतीश जी ने जो कहा था वो बात जो है वो वे ऑफ टॉकिंग जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहा है। बट उन्होंने जो बात कही थी कि एजुकेशन के बारे में, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है महिलाओं के एजुकेशन के लिए, तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो आपके मीडिया भाई लोगों की वजह से हुआ कि जो पार्ट था वो उस पूरी पार्ट को काट कर एक ऑपरेटिव पार्ट को दिखाने के लिए दिखाया गया, जो जिससे लगता है कि थोड़ा-सा वल्गैरिटी दिखाई पड़ती है। विद्वान अधिवक्ता हैं सर आप, जी। और लगातार सदन में चर्चा, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उन पे केस हो सकता है। नहीं, क्या वो कहिएगा उस पे? नहीं, वो केस क्या कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कोई, देखिए जब तक मुकदमा तभी होगा कि कोई आदमी पीड़ित होगा, और यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष पीड़ित नहीं हुआ। एक समाज में सामाजिक तौर पर उन्होंने जो है बात जो रखी थी वो एक देसी स्टाइल की बात, जो हम लोग कह सकते हैं कि देसी स्टाइल की बात थी, और देसी स्टाइल में उन्होंने जो भी कहा, अगर उसी को अगर अंग्रेजी में कहा जाता है, अगर उसी को कोई अगर सभ्य भाषा में कहा जाता तो हो सकता था, लेकिन वहां पर ऐसे कोई लोग नहीं थे, सारे लोग थे। और आप सदन की कार्रवाई को देखते रहते हैं, सदन में ऐसी ऐसी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है हमारे नेताओं के द्वारा, जिससे कि काफी लोग क्षुब्ध होते हैं। लेकिन उस पर क्या है कि आज के तारीख में आप देखेंगे कि जो विपक्षी हैं वो इस मुद्दा को उठाएंगे, जो पक्ष वाले हैं उसको सही ठहराएंगे, तो हमारा वो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा वस्तु स्थिति यही है कि जो बात कही गई वो एक देसी स्टाइल था, वो जिससे वो वल्गैरिटी दिखाई पड़ती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग देखिए कानून में जब पढ़ते हैं तो एक मेंस रिया है, इंटेंशन, कि उद्देश्य क्या है। तो अगर उस उद्देश्य को देखना होता है, इंटेंशन को देखना रहता है कि आप जिस बात को करते हैं, क्या किसी को प्रताड़ित करने के लिए कर रहे हैं, क्या किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, या किसी का भावना को आहत करने के लिए कर रहे हैं। तो उस सदन की कार्रवाई में हमको कहीं नहीं दिखता है कि नीतीश जी का वो भावना रही थी कि वो किसी को प्रताड़ित करना, उनका उद्देश्य ये रहा था कि किसी महिलाओं को ह्यूमिलिएट करना, किसी व्यक्ति विशेष को ह्यूमिलिएट करना, ऐसा कुछ इंटेंशन दिखता नहीं है। तो जब तक कि मुकदमे की जहां तक आपने बात कही, तो मुकदमा तभी होगा कि उसका इंटेंशन देखा जाएगा, उसका मेंस रिया देखा जाएगा। तो देयर इज नो एनी मेंस रिया, देयर इज नो एनी इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट एनीवन। तो जहां किसी को ह्यूमिलिएट करने का इंटेंशन नहीं है तो मुकदमे की कोई बात नहीं है। और रोज ऐसी ऐसी बातें बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कहा जाता है। अब तो हम लोगों को ये शर्म आने लग गई है कि भाई जो हमारे देश के लोग हैं जो दिशा निर्देश करेंगे उन लोगों के साथ इस तरह की भाषाओं का प्रयोग होता है। तो हमारा ये नहीं कहना, नीतीश जी एक इंटेलेक्चुअल लीडर है, इस पर कहीं दो मत नहीं है। नीतीश जी एक आज तक उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं रहा है, उन पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा है, न उनके ऊपर किसी तरह का इस तरह के महिलाओं को प्रताड़ित करने का या महिलाओं के साथ वो दुष्कर्मित भावना का ऐसा कोई मुकदमा नहीं रहा है। वो दागदार छवि के नहीं, बेदाग छवि के इंसान रहे हैं, और उनका सदन में भी वो इंटेंशन नहीं रहा था। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई ये मुद्दा नहीं है, बस पक्ष और विपक्ष का ये मुद्दा है, राजनीति की मुद्दा है। चुनाव आने वाला है तो इस पर कहीं नहीं चर्चा पर चर्चा चलती रहेगी, और आप लोग भी इसमें मजा लेंगे, हम लोग भी मजा ले रहे हैं आम इंसान होने के नाते। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब सूबे के मुखिया ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो बिहार की छवि कहीं न कहीं धूमिल हुई है। आप ये बताइए कि सूबे में जो है ऐसे भी मुखिया रहे हैं कि जिनको शिक्षा से कोई सरोकार नहीं रहा है। तो एक इंजीनियर, एक विद्वान आदमी, और ये आम बातचीत में जुबान फिसलना एक आम बात रही है। हम लोग भी बात करते हैं, कभी-कभी देखेंगे, आप भी बात करते हैं, मीडिया के लोग भी हैं, तो कभी-कभी आपका भी जुबान फिसलता होगा, हमारा भी फिसलता है। हम भी बात करते हैं, बहस करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा भी फिसलता है। तो ये फिसलना एक एक्सीडेंट है, ठीक है ना? ये इंटेंशन नहीं है। किसी को मेंस रिया नहीं है, किसी का मेंस रिया नहीं है। आप देखेंगे ना भाई कि अगर कोई आदमी कपड़ा पहन रहा है और भूल से उसका कपड़ा गिर जाए, तो उसका क्या इंटेंशन रहा होगा? उन्होंने माफी मांगी है, क्या कहिएगा इस पर सर? ये उनका व्यक्तिगत विषय है, और ये बड़ा दिल का बात है। उन्होंने बड़ा दिल भी दिखाया कि उन्होंने माफी मांगा, तो ठीक है, ये अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है, और इसका ये स्वागत योग्य परंपरा है, और हर लोगों को स्वागत करना चाहिए कि हाँ भाई, कहीं बातचीत के दरमियान में कुछ ऐसी बातें आई जिससे किसी लोगों की भावना को हाथ पहुंचा, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और माफी मांगा। तो और अच्छी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं जो करते हैं और हंसते हैं, तो हम तो कहेंगे कि उनके बनिस्बत तो बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट आप मानते हैं? देखिए, पीएम कैंडिडेट तो हमारे हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी है।
जो हिंदुस्तान में पैदा लिया है, हिंदुस्तान की जो मिट्टी, आबो हवा, पानी है, वो पीएम बनाने के लिए काफ़ी है। वो हिंदुस्तान का तो नीतीश जी भी हों, मोदी जी हों और भी लोग हों, उनसे हमारा कोई नहीं है, लेकिन वो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और उन पर किसी भी तरह का ऐसी कोई बात नहीं है कि जो उन पर ये इस तरह का आरोप लगता हो कि कोई जाति विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में या कर्म से या चरित्र से उनके ऊपर कोई दाग हो। तो इस तरह से अच्छे व्यक्ति हैं, होंगे तो उससे कोई गुरेज नहीं है। अच्छी बात है, बिहार का कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री बने तो इससे बड़ा बिहारियों का गर्व का बात क्या होगा? सर, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई, जिसमें बिहार सरकार पे ये आरोप लगा कि उन्होंने डोमिसाइल नीति में जो काम किया, जिससे बाहर के छात्र जो है, वो बिहार में आकर के नौकरी ले रहे हैं। इसको आप अगर कानूनी तौर पे बिहारी देखें, बेरोजगार रह रहे हैं, बाहर को नौकरी मिल रहा है। नहीं क्या देखिए, कहिएगा? अगर कानूनी तौर पे इसका क्या एक अच्छी प्रावधान है? पहल है कि आप सुने होंगे पहले कि मराठियों ने बिहारियों को भगाया, जी, असामियों ने बिहारी को भगाया और गुजरातियों ने बिहारी को भगाया। जी। तो अगर ये डोमिसाइल नीति बनी है, तो अगर वहाँ के लोग यहाँ आएँगे, तो यहाँ के लोग भी वहाँ जाएँगे। तो डोमिसाइल नीति खराब नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, बिहार हमारा कहने से नहीं होगा। हमको कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान का चाहे वो मिज़ोरम का आदमी हो बिहार में करे, अच्छी बात है, बिहार का आदमी महाराष्ट्र में करे, वो अच्छी बात है। तो डोमिसाइल नीति से खराबी कहाँ है? और उससे अच्छे प्रोडक्ट आएँगे। अच्छे प्रोडक्ट आने का मतलब है कि आप जब शिक्षा का उच्च स्तर आएगा, मतलब ये कॉम्पिटिशन जब होता है, तो कॉम्पिटिशन में देखा जाता है कि उनकी योग्यता क्या है और योग्यता के अनुरूप क्या योग्य हैं या नहीं है। तो अगर योग्यता के अनुरूप ये योग्य हैं, तो उनकी परीक्षा में उनको पता चलता है और जब उस परीक्षा में सफल होते हैं और आते हैं, तो अच्छा एजुकेशन का माहौल बनेगा और अच्छा एजुकेशन का माहौल बनेगा, तो आपका बिहार अच्छा बनेगा। तो ये नेचुरल चीज़ है, तो इस पे कोई खराबी नहीं है। देखिए, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल स्टंट है। हम तो कह रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन आप 100%, ये पॉलिटिकल स्टंट है रिजर्वेशन भी। अगर नहीं तो हम कह रहे हैं कि आप 100% दे दो ना। कोई भूखा मरा? आप ये अमित पंडित जी हैं, ये भूखे हैं? नहीं है। इनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, पत्रकारिता करते हैं। आप किस कास्ट से हैं? नहीं है, तो आप जो आप रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिए, आप अपना काम कर रहे हैं ना। तो इंसान जब जो है पैदा लेता है, तो वो उस तरह का एकोमोडेट हो जाता है। हमको नहीं रिजर्वेशन मिलेगी सरकारी, हमको सरकारी नौकरी नहीं मिली। आप लोगों के कथनानुसार हम यहाँ के अच्छे वकील हैं ना। जी, बस बिल्कुल। हमारा कहना है कि योग्यता कहीं किसी आरक्षण का मोहताज नहीं है, वो डोमिसाइल का मोहताज नहीं है, ठीक है ना? वो योग्यता हर जगह योग्य बना के रखेगा आपको। इसलिए सर, कटिहार में लगातार आप चर्चा में रहते हैं। किसी भी मुद्दे को लेकर आप आते हैं, समाज सेवा करते हैं। क्या लगता है, क्या माना जाए, कटिहार से संजय सिंह राजनीतिक क्षेत्र में भी देखिए, योगदान अपना देंगे क्या? राजनीति क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तकदीर की लोगों बात को है जी। समाज सेवा का रहता है, तो मन में ये रहता है एकदम कि नहीं चुनाव बिल्कुल, लड़ेंगे। अगर देखिए यही है कि आकांक्षा होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा नहीं। लोगों की चाहत, हर लोगों की चाहत होती है कि हम अच्छे पद पर रहें। तो ये चाहत खराब बात नहीं है, चाहत हो सकती है, लेकिन हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। राजनीति क्षेत्र में आना और नहीं आना, ये सारी चीज़ आपकी तकदीर पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो जाएँगे। जब वो जिस समय वो चाय बेचते थे, तो उनको पता नहीं था, उनको लगता होगा कि कोई एक स्टेशन पे स्टॉल मिल जाए तो अच्छा होगा मेरे लिए। लेकिन वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। बहुत सारे लोग हैं, रामविलास जी थे, मधुर लीमय साहब थे, जेपी जो आंदोलन चलाए, उनको भी पता नहीं था कि मेरा आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। आज अन्ना जी आंदोलन चलाए, तो देखिए अन्ना जी से उपज निकल कर केजरीवाल फसल काट रहे हैं। तो ये राजनीति एक अलग चीज़ है और जो जिसके तकदीर में होगा, लेकिन समाज सेवा आपकी अपनी चीज़ है। ये तकदीर नहीं, आपकी अपनी है, आपकी कृत है और अच्छा कृत हमेशा करना चाहिए और समाज के लोगों का सेवा करना चाहिए। भगवान आपको इस धरती पर पैदा किए हैं, ये सोचकर भेजे हैं कि जाओ बेटा तुम अच्छा काम करना। तो हर इंसान को अच्छा काम करना चाहिए और अच्छा काम करना ही समाज सेवा है और ये हम करते आए हैं और करते रहेंगे मरते दम तक। 2024 में क्या पीएम बनेंगे मोदी जी? क्या कहिएगा सर इस पर? देखिए, ये तो देश की जनता तय करेगी। हम न पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे। मोदी जी भी अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर हम लोग नहीं कहेंगे। नीतीश जी भी अपने परिप्रेक्ष्य में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं। आप सोचिए, बिहार का पहले की स्थिति और आज की स्थिति ज़मीन आसमान का अंतर है। तो सभी लोग मिल-जुल कर काम करते हैं, जिसको जितनी समझ है उतना करता है। लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे पास कुछ विज़न है। हम तो कहते हैं कि अगर बिहार की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री जी अगर हम जैसे लोगों से भी बात करें इस बिंदु पर, तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हम 60% खत्म कर देंगे। छोटी-छोटी मुद्दा है जो लॉ एंड ऑर्डर की विषय नहीं है और वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर जो है परेशान रहता है हर कोई। तो आपके पास विजन कैसा है उस पर निर्भर करता है और विजन अच्छा होगा तो बट नेचुरल रिजल्ट अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा। आप बिहार की राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या स्थिति है। अब बहुत हम लोग से डेवलप स्टेट है। आप जाकर देख लीजिए दिल्ली में क्या स्थिति है और डेवलप स्टेट है। आप जाकर देख लीजिए मणिपुर, मिजोरम में क्या है, असम में क्या है।
हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। हम लोगों के यहाँ देखिए हम लोगों का जो कल्चर है बहुत मिक्सअप कल्चर है और बिहारियों का मेहनत जो है हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया रहा है। इसलिए हम लोगों को बिहारी होने पर भी गर्व है कि हमारा बिहार का लोग हर फील्ड में जहाँ कहीं भी है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारा बिहारी झंडा बुलंद किया है। और इवन कि मज़दूर है, आप कहीं ब्रिज बनते हो तो देखेंगे कि 80% बिहारी